मैं कबीर अहमद फ़ारूकी रायबरेली यूनिक पोल्ट्री स्पेशलिटीज़ रायबरेली से बोल रहा हूँ। और मैं आज आपको कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। और मैं आपको लेकर के आया हूँ अपने जो है कड़कनाथ के फार्म पर। ये हमारा जो है तकिया मैदानपुर एक गांव है रायबरेली में, शहर से 2 किलोमीटर दूर। यहीं पर हमारा फार्म है जिसमें हम इस समय कड़कनाथ मुर्गी पाले हुए हैं, रायबरेली यूनिक पोल्ट्री। हमारा मोबाइल नंबर जो है इस बैनर पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन नंबरों पर। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने फार्म के अंदर। ये हमारा जो है छोटा सा फार्म है जिसमें हमने लगभग 800-900 कड़कनाथ मुर्गे पाल रखे हैं जो कि लेइंग की स्टेज पर हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इससे छोटे बच्चे बहुत जगह जो है कई जगहों पर कड़कनाथ मुर्गी हमने पाल रखी हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी मुर्गियां ये हैं। इन मुर्गियों के साथ कुछ जो है हमारे पास खाकी कैम्बल बत्तख भी जो है, जो इसी में फार्म में पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही हैं। ये पीछे की तरफ जो है ये जो है यहाँ पर जो है ये कड़कनाथ मुर्गियों के साथ ये कुछ खाकी कैम्बल बत्तखें हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इसमें हैं। कड़कनाथ मुर्गी का पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन कोई भी व्यवसाय करने में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ होती हैं। तो जैसे कि अन्य मुर्गी पालन में भी कुछ समस्याएं होती हैं, उसी तरह कड़कनाथ में भी कुछ समस्याएं हैं। लेकिन कड़कनाथ मुर्गी पालन उतना कठिन नहीं है, क्योंकि कड़कनाथ मुर्गी जो है एक जंगली ब्रीड है और इनके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक होता है। तो इसके पालन में हमें शुरुआत में कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे कड़कनाथ मुर्गी का बच्चा बहुत छोटा होता है तो हमें ब्रूडिंग के पीरियड में जो है सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। सर्वप्रथम जो है जब हमारा कड़कनाथ का बच्चा हैचरी से आता है तो बहुत छोटा रहता है, 22 ग्राम, 24 ग्राम, 25 ग्राम, अधिकतम 27-28 ग्राम का होता है बच्चा। तो उसको जो है सुरक्षित रखने के लिए हमें पूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो हमें कम से कम 5 हफ्ते कड़कनाथ मुर्गी के बच्चों को ब्रूडिंग करना चाहिए। प्रथम सप्ताह में हम इनको जो है 90 से 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे करके बचा सकते हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। उसके बाद दूसरे सप्ताह में 85 से 90 फ़ारेनहाइट। इसके पश्चात जो है हम तीसरे सप्ताह में उनको 80 से 85 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देते हैं और चौथे हफ्ते में 75 से 80 और 5वें हफ्ते में 70 से 75 फ़ारेनहाइट देते हैं। उसके बाद पूरे जीवन काल में 65 से 70 फ़ारेनहाइट के बीच का तापमान चाहिए। इससे कम होगा तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं और इससे ज़्यादा भी होगा तो समस्याएं, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ जो है इन्हीं के बीच में तापमान रहता है। और अगर इससे अधिक तापमान देते हैं 95 फ़ारेनहाइट से, तब भी समस्याएं आती हैं कि बच्चा जो है गर्मी के कारण प्यासा होगा और जो है पानी की कमी हो सकती है, लूज ड्रॉपिंग हो सकती है। इसलिए हमें इससे ज़्यादा तापमान नहीं देना चाहिए। इन जो है 5 हफ्ता में जो है बच्चे की ब्रूडिंग होने के बाद बच्चे का वज़न लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास आ जाता है और पूर्ण रूपेण वो सुरक्षित रहता है। उसके बाद फिर हमें कोई समस्या नहीं है। हम सामान्य तापमान पर जो है इन बच्चों को रख करके पाल करके तैयार कर सकते हैं। औसतन एक कड़कनाथ मुर्गी को तैयार होने में लगभग खाने योग्य जो होता है 1100-1200 ग्राम 4 महीने का समय लगता है। और लागत की बात की जाए तो ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से पालन करना चाहते हैं। यदि हम ब्रायलर का फीड दे के पालते हैं तो हमारी कुल लागत जो है लगभग 300-325 रुपये के आसपास आती है। यदि हम इसको लेयर का फीड खिला के तैयार करते हैं तो समय हमारा 4 की जगह 5 महीने लग सकता है, लेकिन लागत हमारी 250 से 300 रुपये आती है। और अगर इसी को हम जो है फ्री रेंज करके पालते हैं तो हमारा कड़कनाथ का मुर्गा 125 से 150 रुपये में तैयार हो सकता है और इसको हम बाज़ार में एक अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। 500 रुपये 600 रुपये किलो खड़ा मुर्गा बिकता है।
यदि मान लीजिए कि हमारे पास मार्केट नहीं है, तब भी जो है 400 रुपये से कम पर ये नहीं बिकेगा। तो जहाँ पर हमने 150 रुपये में मुर्गा तैयार किया है और 400 रुपये में बेचते हैं, तब भी हमें 250 रुपये किलो प्रॉफिट होता है। यानी कि लगभग ये देखा जाए कि 100 रुपये लगाने के बाद हमको जो है 250 रुपये मिल रहा है, 150 लगाने के बाद 400 रुपये मिल रहा है। और अगर अच्छे मूल्यों पर हमारे यहाँ मार्केट में डिमांड है, 500 और 600 रुपये में बिक गया, तो आप ये समझिए कि 150 की लागत का मुर्गा जब 600 रुपये में बिकता है तो 300% लाभ होता है। तो जब हम फ्री रेंज में पालते हैं और अगर हम पूर्ण रूपेण दाने पर आश्रित हैं, तब हमारा मार्जिन कम हो जाता है। मार्जिन कम ऐसे हो जाता है कि भाई हमारी लागत 150 की जगह 300 भी हो सकती है। तो जब 300 की लागत होगी तो 300 का 600 में बिकेगा, तब तो दुगना होता है। लेकिन अगर 400, 450, तो इस प्रकार देखा जाए तो चाहे हम फ्री रेंज पालें, चाहे पूर्ण रूपेण ब्रायलर का दाना खिलाएँ, चाहे जो है लेयर का दाना खिलाएँ, हम किसी भी दाने पर खिला करके तैयार करते हैं तो 150 से 300 रुपये की तैयारी आती है। तो हमारा जो है कड़कनाथ का व्यवसाय एक लाभकारी व्यवसाय है, कहीं से एक हानिकारक नहीं है। लेकिन हमें क्या है कि जो है इन्हें पालने के लिए सबसे पहले 5 सप्ताह तक विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि उस समय बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो हमारा लाभ कम हो सकता है और ज़्यादा मृत्यु होने पर हानि भी हो सकती है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि 90%, 95% जो है कड़कनाथ मुर्गी का जो है कोई भी फार्मर नुकसान पर नहीं जाता है, फ़ायदे पर ही रहता है। इसलिए हमारी आप सभी को राय है कि छोटे पैमाने पर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करें और मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से काम को करते रहें और बाज़ार में जैसी आपकी बिक्री हो रही उस हिसाब से पालें। अत्यधिक मात्रा में ना पालें, ज़्यादा ना पाल के छोटे स्तर से शुरू करें और बाज़ार की मांग के हिसाब से उस अपने काम को बढ़ाते रहें और एक लाभकारी व्यवसाय से जुड़ें। हमें आशा है कि कड़कनाथ जो है एक पोल्ट्री व्यवसाय में क्रांतिकारी चीज़ है, क्रांतिकारी कार्य है कि जो है हमारे बीच में ये कड़कनाथ की फार्मिंग आई है, जिससे हमारे जो है पोल्ट्री पालक, जो कुक्कुट पालक जो है किसान जो है इसका लाभ उठा करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपना जीवन यापन स्तर उच्च कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि जो लोग जो है पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हैं, कड़कनाथ का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत काम अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं।